बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर फरीदाबाद बॉर्डर के पास पहुंच चुकी है और अब थोड़ी देर पहले यात्रा फरीदाबाद के जीरखोद मंदिर से रवाना हुई है। यात्रा में बागेश्वर धाम सरकार भक्तों के साथ चल रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्से से आए बाबा के भक्त बागेश्वर सरकार से मिल रहे हैं और यात्रा आगे बढ़ती ही जा रही है। 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर यात्रा का समापन होगा। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली इस पदयात्रा में बागेश्वर सरकार सनातनियों को जगाने के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। आज ये यात्रा जीरखोद मंदिर से फरीदाबाद पहुंचेगी। यात्रा के पड़ाव के दौरान देश के नामचीन भजन गायक और संत महात्माओं का प्रवचन भी होगा। यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत में बागेश्वर धाम सरकार ने एक बार फिर सनातनियों को एक करने का संकल्प दोहराया। प्रारंभ हुई, 7 शपथ लेकर प्रारंभ हुई। सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के लिए यह पदयात्रा है। देश में हिंदू एक हो रहा, सड़कों पर आ रहा। निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हम तब तक चलते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे, रुकेंगे तब जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। ये सब बागेश्वर धाम के पागल हैं। हम नेता नहीं है कि ये जनता है। ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। किसी पार्टी के सपोर्ट के लिए या किसी के विरोध के लिए पदयात्रा नहीं है। हिंदुओं की एकता के लिए, बांके बिहारी के मिलन के लिए पदयात्रा है। जो हिंदू जात पात छुआछूत में बटा है, उसको वहां से ऊपर उठाकर हिंदू एकता के लिए उनको प्रबल करना। अपनी सनातन एकता यात्रा को लेकर बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये पद यात्रा 80 करोड़ लोगों की है और 150 करोड़ लोगों के हितों के लिए है। बागेश्वर सरकार ने कहा कि ये बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की यात्रा है। हम सब शपथ लेते हैं 150 करोड़ भारतीयों की रक्षा के लिए, हिंदू एकता के लिए हम सनातन हिंदू एकता पदयात्रा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, हिंदू एक हो जाए, छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत हो गए। पूरे देश के साधु संत, देश के कोने कोने से लोग इस पदयात्रा में आए हुए। हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, इसलिए हम सड़कों पर बैठे। अच्छा, आपने ये कहा कि कुछ लोग आपत्ति कर रहे थे कि परेशानी हो सकती है, आप यात्रा निकालेंगे उसमें लोग परेशान होंगे, दंगा हो सकता है, इसका खतरा बना हुआ रहता है। हम गंगा बिखेरने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, केवल और केवल सामाजिक समरसता के लिए यात्रा कर रहे हैं। पूरे समाज, जो संत समाज है, उनका कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर लोगों ने आज आपको बना दिया है सनातन का। उन सब संतों की कृपा है, उन संतों का आशीर्वाद है और सभी संत आशीर्वाद दे रहे हैं। वो आगे चल रहे हैं, हम पीछे चल रहे हैं। ये सनातन की सौंदर्यता। आप 1966 की बात कर रहे थे स्वामी जी, वो यात्रा निकली थी, वो दिल्ली पहुंची थी जहां सत्ता और शासन के प्रमुख लोग हैं, और आप उनसे दूर जा रहे हैं। दूर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा है। हम कहाँ से हो? अमेरिका से हो। 10 दिन रहेंगे इसी यात्रा में। हो अमेरिका में कहाँ से? टेक्सास, डैलस से। हो, सिर्फ यात्रा के लिए आए। सिर्फ यात्रा? ये देखो अमेरिका से आए हैं। मैं ये कह रहा था कि लोग सत्ता के पास में आके संघर्ष अपना करते हैं। करपात्री जी महाराज ने भी वही किया था 1966 में। आप सत्ता से दूर जाके कर रहे हैं।